QTV, helping you access health services in Rotherham. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं QTV। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तक आप बने QTV के साथ लगातार। खेत में चलती मिली अवैध असला फैक्ट्री, भारी संख्या में तैयार क्यों हो रहे थे हथियार। पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रही अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां भारी तादाद में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हथियारों का मुख्य सप्लायर फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है। लगभग 15 दिनों से पुलिस को असला फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी। सोमवार को थाना पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो अवैध फैक्ट्री चलती मिली, जहां असला तैयार हो रहे थे। पुलिस ने मौके से भूरा खान, मोहम्मद ताहिर को अरेस्ट किया है। तीनों फैक्ट्री के संचालक हैं। तीनों ही सात्विक किस्म के अपराधी हैं, जो अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करते हैं। भूरा पर 25 मुकदमे, खान मोहम्मद पर 26 मुकदमे, ताहिर पर भी 5 मुकदमे हैं। ये सात्विक पहले भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन में जेल जा चुके हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये तीनों मिलकर यहाँ फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाते हैं। इन हथियारों को जुम्मा, जो खजूरी मेरठ का रहने वाला है, उसके जरिए सप्लाई करते हैं। जुम्मा अवैध हथियारों का मुख्य सप्लायर है। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस जुम्मा को पकड़ने गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही जुम्मा फरार हो गया। पुलिस उसे खोज रही है। देखिए इस खबर पर एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा। थाना परीक्षितगढ़ पुलिस को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है, उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक गन्ने के खेत में चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, भूरा, खान मोहम्मद और ताहिर। भूरा और खान मोहम्मद पे लगभग 26 मुकदमे हैं, 25 और 26 मुकदमे हैं। एक गंभीर सात्विक किस्म के अपराधी हैं और पहले भी ये शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त फरार है, जिसका नाम है एक अभियुक्त है जुम्मा, जो कि खजूरी का रहने वाला है, जिसको ये लोग मेन सप्लाई किया करते थे शस्त्र बना करके। तो जैसे ही उसे पता चला, दबिश दी गई उसके घर पे, वो फरार हो गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस तरीके से इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री के द्वारा जो हमें बरामदगी हुई है, लगभग 7 तमंचे जो चालू हालत में हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई अर्धनिर्मित हैं और कई बनाने के औजार बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी खुलासा है। अभी जो इनके पूछताछ से जो हमें पता चला है, इनका जो मेन सप्लायर है वो खजूरी में रहने वाला जुम्मा है, जिसको ये मेन सप्लाई किया करते थे और वो अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया करता था। ये असला फैक्ट्री पिछले 15 दिनों से काम कर रही थी, उस गन्ने के खेत में काम कर रही थी। हमने लगातार इनके पीछे मुखबिर छोड़ रखे थे और जैसे ही हमें पता चला, तुरंत इस पर कार्रवाई की गई। सर, कितने का ये बेचते थे? अभी तो इनके द्वारा इस बात का पूछताछ नहीं किया गया। शीघ्र ही इसमें संबंधित पूछताछ की जाएगी। सारे जो गैंग लीडर है उसका क्या आपराधिक इतिहास है? ये इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। भूरा के ऊपर लगभग 25 मुकदमे हैं। इसके अलावा खान मोहम्मद के ऊपर 26 मुकदमे हैं। ताहिर के ऊपर भी 5-6 मुकदमे हैं। ये सभी शस्त्र फैक्ट्री के ही ज़्यादातर मुकदमे हैं। तो ये शस्त्र फैक्ट्री में ही मतलब शस्त्र निर्माण में ही हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। साजिश रचने जा रहे थे? ये कहना तो सही नहीं होगा कि होली के संदर्भ में ही ये लगातार इस तरीके का काम करते रहते हैं और इन्होंने अब जीविकोपार्जन का अपना स्रोत ही यही बना लिया है, जो कि गलत है। तो ये लगातार इस तरीके का काम करते हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि एक ने बताया भी कि जिस तरीके से उसका पुश्तैनी काम बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया जा रहा है क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास जिस तरीके का लंबा आपराधिक इतिहास है, तो ये बार बार इनको जेल भेजा जाता है और छूट कर आने के बाद फिर से वो वही काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका मतलब एक तरीके से अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं।